तो आज जो पहला पॉडकास्ट होने वाला है उसमें मेरा एक फ्रेंड है। तो वो पहले से कराटे कर चुका है, ताइक्वांडो कर चुका है और अभी रिसेंटली वो एमएमए ज्वाइन किया है। और वो अभी खुद की ड्रीम लाइफ जी रहा है, मीन्स के मार्शल आर्ट्स वगैरह तो कर ही रहा है, प्लस वो अर्निंग भी कर रहा है एट द एज ऑफ 20। और उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। तो आप मेरे फर्स्ट गेस्ट हो इस पॉडकास्ट पे, तो कैसे फीलिंग आ रही है? मेरे को तो बहुत नर्वस हो रहा है, आपको कैसा? मेरे लिए भी ये पहली चीज़ है। हाँ। तो मुझे भी थोड़ा नर्वसनेस है, लेकिन अभी आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा सबके साथ। तो आपने फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट की? अगर फिटनेस जर्नी की बात करें तो मैंने ऐसे कि फिटनेस के लिए कुछ अलग से काम किया नहीं है। जस्ट मेरी हॉबी एक स्पोर्ट्स, तो इसी स्पोर्ट्स की जो बाय प्रोडक्ट है उसी से मुझे फिटनेस मिला है। तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं पहले कुछ ऐसा था, मतलब मेरी फिजिकल कंडीशन ख़राब थी या फिर ऐसे मुझे कुछ अवेयर था फिटनेस के बारे में ज़्यादा, तो इसलिए मैंने अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चालू किया। वो ऐसा नहीं है, जस्ट मेरी हॉबी है। मेरी हॉबीज़ ने मुझे गिफ्ट दिया ये फिटनेस। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपने जो स्पोर्ट्स चालू किया तो उसमें यही आ गया फिटनेस का। हाँ। और फिटनेस को आप अभी कैसे देखते हो और पहले कैसे देखते थे? आपकी जो फिटनेस जर्नी है तो वो पहले कैसे थी और अभी कैसे चल रही है? अगर मैं फिटनेस के बारे में पहले बात करूँ तो मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि फिटनेस के लिए मतलब जिम वगैरह बकवास होती चीज़ है, उसमें सिर्फ जस्ट मसल बिल्ड होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम देखने जाए तो ये फिटनेस के भी इंक्लूडिंग चीज़ है। फिटनेस मतलब ओवरऑल चीज़ आ गई, आपका स्ट्रेंथ आ गया, आपका स्टेमिना आ गया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आपका ओवरऑल इंटरनल हेल्थ आ गया। वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जो जिस चीज़ से मैं पहले थोड़ा बहुत अनअवेयर था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसके बारे में अवेयर हो चुका हूँ। तो हम ऐसा कह सकते हैं फिटनेस ऑल ओवर मतलब अपनी पर्सनालिटी पे भी बहुत इफेक्ट करता है। बिल्कुल। जैसी आपकी बॉडी रहेगी वैसी आपका माइंड रहेगा। अगर आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, मतलब अच्छी नहीं होगी, तो आपका ऑब्वियसली आपका मूड खराब रहने वाला है। और आपके जब मूड खराब रहेगा तो आपका काम खराब होगा, बाकी सारी चीज़ें भी खराब होने लगेगी। उस वजह से आपके ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट रहेगा। जो जितना आदमी फिट रहता है उसका दिमाग उतना अच्छे से काम करता है, तो चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच पाते हैं, तो अपना काम भी वो अच्छा कर पाता है। हर चीज़ के बारे में बोलने से पहले भी सोचेगा, कुछ करने से पहले भी सोचेगा, तो ऑब्वियसली वो उसकी पर्सनैलिटी के लिए एक प्लस पॉइंट है। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो डिसिप्लिन आ जाती है बंदे वो के अपने आप ही आ जाएगी, अपने आप आ जाती है। जो भी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ काम करने से पहले डिसिप्लिन चाहिए, ये वो चाहिए, नहीं, पहले आपको काम करना जरूरी है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम डिसिप्लिन बिल्ड हो जाती है। बस उस चीज के लिए आपको थोड़ा डेडिकेटेड होना पड़ता है, एक स्टेप लेना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है, बाकी सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है। और अभी कैसा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो फिटनेस सोच रहे करने का है, आज से स्टार्ट करना है, मगर वो नहीं कर रहे। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? काफी लोगों का पहले रीजन ये होता है फिटनेस चालू ना करने का कि उनको सबसे कॉमन चीज है, उनको टाइम नहीं मिलता। ऐसा तो कौन सा काम कर रहे हो तो मुझे पता नहीं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन सबका मोस्ट आंसर ये होता है कि उनको टाइम नहीं मिलता। दूसरा चीज ये होता है उनको आलस आता है। तीसरा चीज उनको ये होता है कि उनको पता नहीं होता, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। तो जिनके लिए टाइम नहीं होता, पहली बात तो उनको थोड़ा अपना वर्क शेड्यूल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो अपना टाइम कहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं उस चीज को पहले नोटिस करना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा कुछ ऐसी कंटेंट वगैरह देख रहे हो, ऐसी टाइम पास में मीम वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, या फिर ऐसे खाली बैठे हैं, तो उन लोगों को उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। स्टिल अगर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो जॉब में बहुत बिजी होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं वैसे भी, जो अपनी हेल्थ तो इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जेन्युइनली टाइम नहीं है, उनके लिए उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। उनको कुछ भी करके थोड़ा अपने लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर तो निकलना चाहिए।
देन हम कुछ कर सकते हैं उसमें। तो जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस करेंगे, फिर उनको जॉब जो भी उनको कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी, अपनी जॉब में उनको खुद से इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि उनका प्रमोशन हो पाए। एंड वो प्रमोशन होगा, फिर उनकी सैलरी जो भी होगी वो सब कुछ, उनकी लाइफ टाइम इंक्रीज होगी, देन वो कुछ उसमें कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट उनको कुछ टाइम के लिए मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, जो आलसी है, आलस का तो ऐसे कोई इलाज है नहीं मेरे पास, बट स्टिल अगर कोई सच में उसके हेल्थ के लिए अगर एक बार अवेयर हो जाए कि हाँ उसको उसकी हेल्थ की क्यों ज़रूरत है, वो आगे जाके इसके लिए क्या काम आएगी। अभी उसको ये हेल्थ कहाँ पे नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, उसके करियर में भी इफेक्ट कर रहा होगा, उसका ये जॉब उसको ऐसे पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें जब नोटिस करने लगेगा तब उसको मोटिवेशन आएगी। जब उसको ये मोटिवेशन मिलेगी तब वो वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है, मतलब कर सकते हैं, वो कर ही देगा। लेकिन उस चीज़ के लिए उसको पहले ये अवेयर होना ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग, जो जिसको पता नहीं है फिटनेस के बारे में या फिर कोई भी डाइट वगैरह कुछ भी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले एक नॉर्मल से कोई बच्चों को खेलते हुए देखो। वो लोग होते फिट है नॉर्मली, लेकिन उनको पता नहीं होता कि फिटनेस होती क्या है। रीजन, बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। दूसरा, वो लोग स्ट्रेस उतना लेते नहीं है, और होता भी नहीं है, वो लेते नहीं, होता भी नहीं है। हम एडल्ट की वो बात अलग ही होती है कि स्ट्रेस हम लेते हैं, ना होने के बावजूद भी हम लेना चालू करते हैं। पता नहीं उनको एक आदत सी पड़ गई स्ट्रेस लेने की, जैसे स्ट्रेस के बगैर उनकी जीवन ही अधूरा है। तो अननेसेसरी स्ट्रेस जो लेना वो पहले बंद करें। जैसे कि किसी ने, किसी अदर पर्सन ने उनके फेवरेट सेलिब्रिटी या फिर कुछ भी ऐसे फेवरेट आइडल के बारे में कुछ बुरा भला कह देते हैं, जैसे पहले मैं था तो लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो वो चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, फालतू में अननेसेसरी स्ट्रेस लेना ऐसे बंद होगा। दूसरा थिंग, जैसे सेलिब्रिटीज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वैसे एक रियलिटी शोज होती है, बिग बॉस हो गया, न्यूज़ हो गया, फालतू के इधर उधर की बातें, वो सब भी हमारे दिमाग पे काफ़ी इफेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। देन जब माइंड इस सब चीज़ें से जब माइंड क्लियर होना लगेगा, देन आप लोग स्टेप्स कुछ स्टार्ट करने के लिए अब तो पहले तो लोकल जिम को एडमायर कर सकते हो। अपने आसपास के नियरेस्ट में जो भी कोई वॉकिंग डिस्टेंस में कोई भी जिम है वो पकड़ लो सबसे पहले तो। स्टिल अगर आपको ऐसा है कि जिम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप योगा कर लीजिए या फिर कोई अदर स्पोर्ट्स कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे कि टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्केटिंग हो गया। तो एडल्ट की बात करें तो उनको ये गेम उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन स्टिल अगर हम देख सकते तो दूसरे स्पोर्ट्स भी है, जैसे क्रिकेट हो गए, ओके, वॉलीबॉल हो गए। तो ऐसे सारे कोई क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड स्टिल अगर ऐसा उनका सिर्फ ये भी नहीं करना चाहते, सिर्फ वो ऐसा चाहते कि वो घर बैठे बैठे फिट हो जाए, तो देन उनके किसी ऐसे पर्सन को एडवाइस ले सकते हैं जिनके इसके बारे में नॉलेज है, या फिर कोई वीडियो इजीली यूट्यूब में कोई भी वीडियो वो देख सकते हैं जो जेन्युइनली सर्टिफाइड हो। उनकी वीडियो देखकर वो फॉलो कर सकते हैं, ऐसे उनकी फिटनेस जर्नी शुरू हो जाएगी। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे ये उनका फर्स्ट स्टेप होगा, बाकी चीज़ें धीरे धीरे उनको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बाकी के खुद से स्टेप्स वो खुद से ले पाएंगे। तो आपने जैसे जैसे कहा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहिए या फिर जिम जा सकते हैं, ऐसे तो वहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर कुछ भी होम वर्कआउट भी कर सकते हो। लेकिन एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एक क्लब ज्वाइन करने का एक फायदा है, उससे दो बेनिफिट है। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरी एक सोशल गैदरिंग होगी, आप वहाँ पे नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो फिजिकल इम्प्रूव होने वाली थी वो तो होगी ही, स्पोर्ट्स की वजह से भी जो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होने वाली थी वो तो होगी। स्पेशली जब आपका सोशल काम भी मतलब सोशली भी आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, देन आपका जो मेंटल हेल्थ का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पहले से लोगों से, नए नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना सब कुछ बता, एक्सरसाइज, फूड, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, होम वर्कआउट जितना भी, तो आपके ऊपर हुआ है ये सब? हाँ, ये मेरे ऊपर हो चुका है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। हाँ, ये सब चीज़ें मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। ओके, और आपने ये कहा कि सोशल गैदरिंग हो सकता है, तो वो कैसे हुआ आपके साथ, उसमें आप थोड़ा बता सकते हो?
एक्चुअली जितनी भी मैंने टूर्नामेंट्स खेली है मुझे नए नए लोग मिले, मेरे ओपोनेंट्स जो भी थे। ओके, टूर्नामेंट्स। ओके। आपकी जर्नी आप बताओगे कि आपने स्पोर्ट्स कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पे हो? ओके, हाँ। देन मैंने जैसे पहले अभी बताया मेरे लाइफ का फर्स्ट स्पोर्ट्स जिसकी मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी वो थी स्केटिंग। मैंने Skating? हाँ, ओके। तब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था। हाँ। आई थिंक तब मेरी एज 6-7 ईयर होगी। ओके। एंड जी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्केटिंग चालू किया तो विद इन 2 और 3 वीक्स में मेरे लेग पेन होने लग गए। हाँ। तो मैंने फिर उसको जाने दिया। हाँ। फिर ऐसे ही जब हम बच्चों का मतलब स्कूल में थे, तब जब बच्चे थे तब नॉर्मल जो पीटी का लेक्चर आता था तब हम खेलते थे वगैरह वगैरह, वही कभी क्रिकेट हो गया, कभी दौड़ पकड़ हो गया, एनीथिंग, सारे गेम्स। देन जब मैं थोड़ा सीरियस हुआ स्पोर्ट्स के बारे में, जो मेरी अगेन हॉबी की वजह से ही थी, मैं बैडमिंटन से पता नहीं मुझे इच्छा हो गई वो ज्वाइन करी। और मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मगर ये आप जो स्पोर्ट्स का जितने भी स्टार्ट किया उसमें आपके पेरेंट्स आपके ऊपर सपोर्ट करते थे? मेरे पेरेंट्स मुझे पहले से स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट करते हैं। ऊपर से वो चाहते ही थे कि मैं स्पोर्ट्स में ही मतलब कल्चर ही है हाँ, आपके अंदर हाँ, कि ये आप मेरे फैमिली में ही sportsmanship- ऐसा है। हाँ। ओके, तो आपकी मम्मी और पापा कुछ मतलब स्पोर्ट्स में करते थे? उनको, मेरे पापा का तो नहीं था लेकिन मेरी मम्मी को, उनको पहले से इच्छा थी कि वो कराटे ज्वाइन करें। कराटे? हाँ। वाओ। लेकिन थोड़ी फैमिली इश्यूज के वगैरह वो सब वजह से वो नहीं कर पाए। तो जब मैं जब आया तब मेरी मम्मी को पहले से इच्छा थी कि मैं कराटे में आगे बढ़ूं। हाँ, उन्होंने है। खुद का शौक मेरे अंदर ढूंढा, जो वो खुद करना चाहते थे वो मुझे करवाना चाहते थे। तो अभी आप जिस पोजीशन पे हो, मतलब हाँ। जैसे आप क्या कहते हैं कि बहुत वैसे अचीवमेंट किए या फिर टूर्नामेंट्स खेले हैं, हाँ, तो अभी आपकी मम्मी आपके प्राउड करती है? काफी करते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा? हाँ। ओके। और आप अभी भी अपनी जर्नी करते ही जा रहे हो, मतलब पर अभी भी मेरी रुके नहीं हो मम्मी, आप? हाँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे इस जर्नी में काफी सपोर्ट कर रहे हैं। एकेडमिक लेवल को छोड़कर भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली मेरे लिए सही में बहुत प्राउड की बात है। मैं आसपास के अपने दूसरे पेरेंट्स के मेरे दोस्त के दूसरे पेरेंट्स को देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स एटलीस्ट मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने कहा कि आप स्केटिंग से स्टार्ट किया है, तो अभी मतलब मैंने जहाँ तक पता है तो आपने स्केटिंग, कराटे, ताइक्वांडो, एमएमए भी अभी स्टार्ट किया है, एमएमए। तो उसका कुछ थोड़ा बता सकते हो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स है तो मतलब क्या डिफरेंट टेक्निक्स होती है कि क्या होता है? कराटे, ताइक्वांडो, एमएमए के बारे में पूछ रहे हो या फिर ओवरऑल हर स्पोर्ट्स के बारे में? ओवरऑल तो डिफरेंस तो जैसा गेम है वैसा डिफरेंस है। ऑब्वियसली रूल सबको पता ही है हर गेम में क्या क्या होता है। जैसे फुटबॉल में बॉल को किक मारना होता है, क्रिकेट में बैट से बॉल को मारना होता है। ये मेजर डिफरेंस तो सबको पता ही होता है, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कॉमन क्या है हर एक स्पोर्ट्स में। तो हर एक स्पोर्ट्स में कॉमन होता है एक फिजिकल लेवल अच्छा होना एंड मेंटल लेवल अच्छा होना। वो कैसे अच्छी होगी? तो वो सारी एक्सरसाइज से अच्छी होगी, आपकी डाइट से अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल से अच्छी होगी। दूसरी चीज जो हर एक स्पोर्ट्स में कॉमन है वो है उनका वर्कआउट। काफी हद तक एक वार्म अप एक्सरसाइज हो गई या फिर नॉर्मली उनके फिजिकल लेवल को मैक्सिमाइज करना, वो काफी हद तक ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ कुछ पैरामीटर्स में अलग हो जाते हैं, अलग अलग गेम्स के अलग अलग रूल्स के, मतलब जैसा भी हम गेम खेलते हैं उस हिसाब से वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि फुटबॉल और कराटे की बात कर ले, दोनों में चाहिए स्टेमिना, ऑब्वियसली चाहिए स्ट्रेंथ, दोनों के पैर में स्ट्रेंथ तो चाहिए, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। उनको भी दोनों को लंबे टाइम तक खेलना होता है, ऑब्वियसली। देन फर्क यहाँ पे आता है कि हम वहाँ पर जैसे भी फुटबॉल से, मतलब हम फुटबॉल के अंदर लेग से किक मारते बॉल को, ओके, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी। कराटे के लिए हम किक मारते हैं हम सामने वाले ओपोनेंट को, तो उसके लिए अलग से स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अलग होती है। बाकी वो सारी ऑलमोस्ट जो भी स्पोर्ट्स हैं वो कई हद तक सेम ही है। इसमें मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि कोई बंदा है जो होम वर्कआउट करना चाह रहा है, मतलब उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है या ना तो वो जिम जा पा रहा है, मतलब कुछ मतलब जिम का है ही नहीं एक्सेसिबल, तो होम वर्कआउट के थ्रू भी मतलब बॉडी बना सकता है, बॉडी शेप ला सकता है? एक्चुअली इसका जवाब है हाँ,
लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं जो लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे कि पहली बात तो उसको पता नहीं होगा उसको करना क्या है। दूसरा, वो जो भी कुछ करेगा उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। ओके, आई थिंक मतलब रिसोर्सेस ना होंगे, नहीं होंगे तो भी वो बंदा अचीव कर पाएगा, मतलब अच्छी फिजिक, कर पाएगा, लेकिन उसको पहले अपना थोड़ा नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब पहले हाँ नॉलेज ये लो हाँ, क्या करना, पुशअप पुलअप्स ऐसा जिसके होना। पास मतलब जो खुद घर से करना चाह रहे हैं, ओके, और जो बाहर से कर रहे हैं, उसका डिफरेंस ये है कि उसको ऑलरेडी एक पर्सन है जो उसको इस जर्नी में पहले से हेल्प करेगा, जिसको सब कुछ पता ही है, तो उसके लिए वो एक एडवांटेज है। दैट्स इट। बाकी जो जिसको नहीं पता उसको पहले खुद से नॉलेज लेनी पड़ेगी, किसी वेबसाइट से, किसी यूट्यूब से वगैरह। वो सब देख के खुद से पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी कि वो जो भी कुछ कर रहा है उसका मतलब बेनिफिट क्या है। अगर वो ऐसे रैंडमली कुछ करेगा तो उसको डेफिनेटली कुछ अचीव नहीं होने वाला। बट स्टिल कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। अगर उसको थोड़ा बहुत भी कुछ पता है तो उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं, जो बाकी में धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लगेगा। तो हाँ, इसका जवाब हाँ तो है, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम एंड एनर्जी दोनों कंज्यूमिंग है। तो आप जैसे कि क्लासेस वगैरह लेते हो कराटे की, तो उस पे किसी को ज्वाइन होना ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन स्टार्ट करोगे? ऑनलाइन क्लासेस अभी तो आप ऑफलाइन कर रहे हो, तो ऑनलाइन क्लासेस आप स्टार्ट करोगे जिसे ऑनलाइन ऑनलाइन करना हो क्लासेस के तो? लिए आई थिंक मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि मैं करूँगा कैसे। मेरे जो भी टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअल में मेरे पास आएंगी कैसे, और वो आना चाहेगी भी या नहीं, क्योंकि मेरे जो भी टारगेट ऑडियंस है वो है मोस्टली टीनेजर्स है और बच्चे हैं। ओके। तो आई थिंक उनको मनाने से पहले मुझे पहले पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, और वो मनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। रीजन क्योंकि उनका स्कूल टाइम होता है, उनका ट्यूशन टाइम होता है, एंड सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। तो ऑनलाइन के लिए मैं थोड़ा अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ। बाकी हम आगे देखते हैं जो फ्यूचर में क्या होता है। तो अभी इतने सारे आपने जर्नी शेयर की है, उसमें डाउनफॉल तो जरूर आया होगा। हाँ, वो है। तो आप बताना चाहोगे डाउनफॉल? डाउनफॉल के बारे कैसे में रिकवर हुए? डाउनफॉल के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में तो नहीं बताना चाहता, इन शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब मेरे कराटे ज्वाइन किया था 7th में, काफी अच्छा चल रहा था जब नया नया था। जैसे जैसे मैं इम्प्रूव कर गया, मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। सब कुछ मतलब मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया था। देन थोड़ी बहुत फैमिली इश्यूज की वजह से मैंने वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने वो खुद से ही छोड़ दिया था। तब से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया था। देन मेरे 4-5 साल ऐसे मेरे कहीं नहीं गए, मेरे वेस्ट हो गए। तो वो मुझे थोड़ा बहुत रिग्रेट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल था अभी तक के लिए। मेरी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो मेरी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। और अभी आप मतलब ठीक हो? हाँ, अब ठीक है। मैं अभी 2-3 साल से बहुत ठीक हूँ। Okay. इवन मैं अपने अभी तक के मेरे स्पोर्ट्स जर्नी के सबसे पीक लेवल पे अभी तक, और अभी तो तक हाँ, इसके लिए पॉडकास्ट में बुलाया। और अभी और पीक पे पहुंचना बाकी है। मतलब हायर गोल्स अभी भी अचीव करना है। हाँ, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी मुझे। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी आप करंटली मार्शल आर्ट्स ही पूरा कर रहे हो कि फिर और किसी की भी प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं हॉबी के लिए तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे म्यूजिक के लिए हो गया, गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया। सिंगिंग पे अभी उतना गया नहीं हूँ मैं, बट मैं कभी सोच रहा हूँ आगे जाने के लिए। एंड अदर थिंग्स भी है जो मैं इसके साथ करना चाहता हूँ, जैसे कि पार्कोर हो गया। वो क्या होता है? पार्कोर मीन्स एक स्टंट्स होते हैं जो जिम्नास्टिक होते हैं, लेकिन एक रियल लाइफ सिनेरियो में जिम्नास्टिक को कैसे यूज करते हैं उस चीज के बारे में होता है। जैसे दीवार से ऊपर ऐसे वॉल रनिंग करना, किसी बड़ी ऊंचाई से कूदना, किसी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको कैसे टैकल ये करना। मैंने शायद से आउट ऑफ इंडिया के वीडियोस देखे हो। अभी इंडिया में इतना कुछ चालू नहीं हुआ। इंडिया में भी अभी आ चुका है। आ चुका है? हाँ, सॉरी, अगर मेरे को नहीं पता कहाँ पे इंडिया चल में रहा अभी है उतना ये। लेवल नहीं आया उतना, बट है। तो ये अभी कहाँ पे चल रहा है इंडिया में? इंडिया का तो ओवरऑल इंडिया तो अभी बहुत सारी जगह पे, जैसे मुंबई पे चलता है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में होता है। बड़े बड़े सिटीज। हाँ, अभी हम हमारे स्टेट की बात करते हैं
गुजरात में अहमदाबाद में ही चल रहा है। हैं? हाँ, उसके एकेडमी का नाम बताता हूँ, TFA, टेक एंड फोर्स अहमदाबाद, उस एकेडमी का नाम है। और इसके टोटल टू ब्रांचेस हैं, एक थलतेज में है और एक साउथ भोपाल में है। भाई मैं अहमदाबाद में, तो मेरे को नहीं पता कि ऐसा सब स्टार्ट हुआ मुझे है। भी ये नहीं, मुझे ये लॉकडाउन से पता है। मेरे को अभी पता चला, आपने पता। ओके। और एक्चुअली सबसे अच्छी बात कोइंसिडेंस क्या हो गया पता है, मैं लॉकडाउन में से उनको जब फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में, हाँ। मैं उनकी वीडियोस कब से देख रहा हूँ। एंड अभी मैं जिस स्कूल में जॉब कर रहा हूँ उसके लिए स्कूल एनुअल का नाम फंक्शन, बता सकते हो आप? अपोलो स्कूल, ओके। अपोलो इंटरनेशनल स्कूल गोता की ब्रांच में। एंड अभी उस स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। तो सारे बच्चों, हर एक क्लास के लिए एक डांस सेट किए हैं। तो डांस के लिए हमारे जो स्टाफ मेंबर है, 2 ही मेंबर है, तो ऑब्वियसली हर क्लास में इतने कम टाइम पीरियड में वो नहीं पहुंच पाने वाले थे। देन उन्होंने बाहर से हायर किया। तो बाहर से जो टीम आई है एक्चुअली TFA की ही टीम है। तो हमारी ऐसे सब बातचीत हुई। ऑलरेडी मैंने इंक्वायरी तो करवा के रखी थी महीने पहले, एंड वो अभी 2-3 हफ्ते से आ गए। भाई तो मेरे को नहीं पता कि अहमदाबाद में स्टार्ट हो रहा, मेरे को कभी पता चल रहा। तो जैसे कि आपने बताया कि मतलब इतना चल रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स का, तो क्या लगता है मतलब अभी जो स्पोर्ट्स लेवल चल रहा है इंडिया में, या फिर कुछ भी वर्कआउट गेम लो के होम वर्कआउट एक्सरसाइज जिम का, तो अभी ये पीक लेवल है कि अभी आना पीक लेवल बाकी है? स्पोर्ट्स एक तरह से देखने जाए तो अभी भी बहुत ही अंडररेटेड है। ओके। बाकी सारे जितने भी स्पोर्ट्स है क्रिकेट के अलावा, वो सारे अंडररेटेड है। वो अभी तक जिस लेवल पर उनको एक्सपोज होना चाहिए था, अभी तक वो हुआ नहीं है। इसके लिए अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। एंड जब तक मुझे एस्टिमेट टाइम लगता है कि 10-15 साल, तो आई थिंक 10-15 साल तो भी ज्यादा हो गए, एटलीस्ट 8-10 साल तो लगने वाले हैं। रीजन, अहमदाबाद में ओलंपिक स्टेडियम बनने वाला है। ओके। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हाँ, वो 2036 तक। 36। हाँ। हाँ, ओके। तो ऑब्वियसली तब तक के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हमारे इंडिया में पहली बार कोई ओलंपिक इवेंट होने वाला है। तो ऑब्वियसली हमारी टारगेट ऑडियंस तो सिर्फ बाहर की होगी नहीं, इंडिया की खुद की होने वाली है। हाँ। तो गवर्नमेंट हर एक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने वाली है, वो एंकरेज करने वाली है, ताकि हमारे हर एक स्पोर्ट्स को बेटर एक्सपोजर मिल पाए, हर एक स्पोर्ट्स के एथलीट आगे आ पाए, और इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन हो पाए। जैसे कि सबका एक रोल मॉडल टाइप होता है, मतलब जैसे कि लोग के किसी का मतलब फिटनेस में विद्युत जामवाल हो गया, या फिर टाइगर श्रॉफ हो गया, तो ऐसा कोई आपका है रोल मॉडल फिटनेस में? हाँ, अभी तो नहीं है, बट पहले थे मेरे। ओके। मैं जैकी चैन और ब्रूस ली दोनों को एडमायर करता था। वो दोनों ही मेरे एक तरह से रोल मॉडल थे। हाँ। रीजन, बस ऐसा रीजन कुछ नहीं, जस्ट मैं उन दोनों को पहले से ही पसंद करता रहा। मैं छोटा था तब से उनकी मूवी देखना चालू की मैंने। कुंग फू। मतलब ऐसा बोलो कि कराटे आप करते थे, तो मतलब इंट्रोड्यूस के मतलब वीडियोस वगैरह देते होंगे। हाँ, मेरी कराटे की जर्नी शुरू करने के रीजन में भी ये दोनों है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब से उनकी मूवी देख रहा हूँ तब से मुझे लगता था काश मैं भी ऐसा कर पाता। आप कर रहे हो अभी भी? हाँ, और वो मैं अभी कर रहा हूँ। जब मैं सोचा था तब मैं कर पाता, और वो चीजें अभी मैं कर रहा हूँ। और फीमेल कोई आइडल? मैं आइडल तो नहीं है, लेकिन 2-3 फाइटर हैं जिनको मैं सही में एडमायर करता हूँ, जिनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। एक थाईलैंड की एक फाइटर है स्टैम्प फेयरटेक्स, दूसरी एक मैक्सिकन फाइटर है वो एलेक्सा ग्रासो। तो उन दोनों की फाइट में कभी कभी ऐसे देखता रहता हूँ, जब भी यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में ऐसे आ जाता है तब। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कोई फिटनेस या फिर कोई मार्शल आर्ट वाली बंदी से ही वैसा ही कुछ प्लान है। कैसे बाइक जा रही है अभी? तो कुछ सोचा है मतलब कब से मतलब शादी करनी है, या फिर? ऑनेस्टली बताओ तो जो इंडिया की अभी करंट सिचुएशन है, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। इंडिया के अंदर तो नहीं, अगर बाहर कभी मैं सेटल हो जाता हूँ फिर शायद से हाँ, लेकिन इंडिया में मैं भूल के भी शादी नहीं करता। और इंडिया के बाहर कहाँ पे ऐसे कुछ सोच के रखा हो तो? ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कंट्री मुझे कुछ मिल जाती है, जैसे थाईलैंड होगी, एस्टोनिया हो गया, आयरलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया,
ऐसी अगर कंट्री में अगर मैं इन फ्यूचर कभी सेटल होता हूँ या फिर कुछ इवेंट होता है मेरा, देन हाँ वहाँ पे मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में कुछ। मतलब शादी नहीं करोगे इन शॉर्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तो। तो इतना सब कुछ जो आपने बताया और आपने टूर्नामेंट्स भी खेले होंगे, तो आप अभी तक कितने टूर्नामेंट्स खेल चुके हो, कितने मेडल्स अचीव किए हैं, वो बताओगे आप? अगर सिर्फ कराटे की बात करें तो आई थिंक मैंने फर्स्ट ईयर में मैं 3 टूर्नामेंट्स खेले थे, सेकंड ईयर में मैंने 4 टूर्नामेंट्स खेले थे। हाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब जब मेरी मार्शल आर्ट जर्नी शुरू हुई तब मैंने, और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर 6-7 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में ओके मैंने, नहीं उस टाइम में मैंने 2 टूर्नामेंट्स खेले। 8th स्टैंडर्ड में मैंने खेले टोटल 4 टूर्नामेंट्स। हाँ देन जब मेरा डाउनफॉल उसके बाद से शुरू हुआ, फिर मैं वापस गेटअप हुआ, उसके बाद मैंने और 6-7 टूर्नामेंट खेले। हाँ और अभी इस साल मैंने, मतलब ये साल और पिछले साल ऐसे मैंने 2 टूर्नामेंट ऐसा करके आई थिंक मैंने 15 से 16 टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं, कराटे के कराटे टेक्वांडो दोनों। और अभी मार्शल आर्ट्स का कराटे टेक्वांडो यानी मार्शल आर्ट्स हाँ, की मैंने 15 से 16 टूर्नामेंट। एमएमए बोला था, सॉरी एमएमए की जस्ट अभी एक अपकमिंग टूर्नामेंट है, तब हम देखते हैं अभी कैसे परफॉर्म करता हूँ मैं। और वो कब है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मतलब इतने सारे आपने अचीवमेंट किए हैं, इतना डाउनफॉल भी मतलब आप फेस किया है, तो आपके ड्रीम्स क्या क्या है? पहले मैं जब 5th में था तब मैं पायलट बनना चाहता था। देन जब मेरे सब्जेक्ट में साइंस का सब्जेक्ट ऐड हुआ तब मैंने सोचा कि हाँ मैं इसमें इतना अच्छा हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट है, देन मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। फिर जब मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ तब मेरे सिचुएशंस बदलते गए, प्रायोरिटीज चेंज हुई, देन मेरा फोकस मनी के ऊपर शिफ्ट हो गया। मैं अपने गोल, मेरा सिर्फ एक ही गोल बने, बस पैसे कमाना, अच्छा खासा मोटा पैसा कमाना, दैट्स इट। मैं फिर बाद में सब कुछ भूल गया था। फिर वो डाउनफॉल जैसे जैसे अब हाई लेवल अचीव करता गया, डाउनफॉल से बाहर निकलना शुरू किया, देन मुझे अगेन रियलाइज हुआ कि पैसे कमाने से भी बड़ी चीज मेरी जिंदगी में है जो मैं करना चाहता हूँ, देन वो यही है मार्शल आर्ट्स। हाँ तो मतलब स्पोर्ट्स का तो बहुत अभी बातें कर लिया हमने, एक्सरसाइज वगैरह, अब स्पिरिचुअलिटी का क्या कहना चाहोगे आप? स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि अभी मैं उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ जो मैं किसी को इसके बारे में डीपली एक्सप्लेन कर पाऊँ या फिर एडवाइस दे पाऊँ, क्योंकि ये चीज़ अभी भी मैं खुद उस फेज में हूँ जहाँ पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं खुद भी अभी कई कई जगह पे मुझे लग रहा है हाँ ये काम करती है, कैसे करती है मुझे नहीं पता, तो आप क्यों करती है मुझे नहीं पता, जस्ट होता है बस। ये एक बिलीव करने वाली चीज़ है, उसके पीछे क्या एक रीज़न है, क्या है वो अभी मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके बारे में। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी को भी एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे आप लोग समझने लगोगे उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू क्यों ज़रूरी है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी में आप क्या करते हो अभी, मतलब? मैं एक्चुअली जब मैं 7th और 8th में था तब मैं मेडिटेशन कर रहा था। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, लेकिन बस प्रैक्टिस करते थे। एक्चुअली वो भी एक टाइप की स्पिरिचुअलिटी थी। दूसरी स्पिरिचुअलिटी ये होती है कि हम किस प्रार्थना करते हैं, हम स्कूल में प्रेयर करते हैं, वो सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी ही है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते। देन वक्त के साथ ये सब चीजें बहुत पीछे छूट जाती है, देन हमारी लाइफ में कई एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मिस होने लगता है, तब हमें लगता है कि हाँ हमारे अंदर कुछ मिसिंग है इतना कुछ होने के बावजूद। तो वो चीजें फुलफिल करती है स्पिरिचुअलिटी। रीजन ही वही होता है कि ये सब चीजें हमने पीछे छोड़ दी होती है वक्त के साथ, जिसकी हम मिस आउट करने लग जाते हैं। देन उसी चीज़ के लिए हम वापस उस चीज़ पे आने लगते हैं और हम इस चीज़ के बारे में अवेयर होने तक चालू होते हैं। ये चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी, जो हम पहले से करते तो आए हैं,
लेकिन कुछ कुछ रीजन की वजह से हमने वो हम ऐसा रहने होता दिया। है कि मतलब मोस्ट ऑफ जो घर होता है, मतलब जो लोग होते हैं वो मतलब प्रेयर करते हैं। हम्म सुबह की प्रेयर हो गई, शाम की प्रेयर हो गई, तो भी स्पिरिचुअलिटी भी में ही गिनते हैं मतलब। हम्म। तो वो भी करने से मतलब होता है क्या, आपने हाँ, किया हो तो? प्रेयर भी एक टाइप का मैनिफेस्टेशन ही है। मैं एक क्वेश्चन अभी पूछ रहा था, मैनिफेस्टेशन आप करते हो? हाँ, आपने खुद ही बता दिया। स्पिरिचुअलिटी में मैं मैनिफेस्टेशन भी करता हूँ एंड मेडिटेशन भी करता हूँ। मतलब पहले करता था, हम्म, लेकिन अभी सिर्फ मैनिफेस्ट करता हूँ मैं। मैनिफेस्टेशन में अभी जितने पे मैनिफेस्ट किया है, तो वो अभी हुआ आपका? काफी हद तक हुआ है। एंड ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट करने के तुरंत ही वो चीज हो जाती है। हम्म, कुछ चीजें के लिए खुद से भी एफर्ट डालने पड़ते हैं और कुछ चीजें खुद से हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज है। एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा है उस चीज पे वो खुद कितना बिलीव करता है। कुछ भी चीज सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं हो जाती, उसको वो गहराई से फील करना पड़ता है उस चीजें के लिए, देन वो चीजें होने लगती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट तो है, काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। चाहे वो किस भी वे में करे, हाँ। चाहे कुछ प्रे करके करे, चाहे मैनिफेस्ट करके करे, मेडिटेशन करके करे, या फिर कोई और वे में करे, लेकिन जरूरी तो है। ज़रूरी है। आपने अभी पहले बताया था कि आप मनी के लिए बहुत पागल थे, पैसे कमाने के लिए। हम्म। तो अभी आप पैसों के क्या मतलब कमा रहे हो, और मतलब इच्छा हो रही है कि ज़्यादा कमाओ? हाँ, ऑब्वियसली पैसा तो ऐसी चीज है, मतलब वो किसी का भी मन नहीं भरता उस चीज से। ऑब्वियसली मेरा भी नहीं भरता। एक्चुअली अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ और मेरा खुद का कराटे क्लास भी है। दोनों साइड से अगर एक, किसी को ज्वाइन करना हो तो कराटे क्लासेस, ऑब्वियसली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में इस पॉडकास्ट में, और आपके थंबनेल में वीडियो हाँ वो कांटेक्ट सब नंबर मैं वो सब डाल मिल दूंगा जाएगा। थंबनेल में। हाँ। एंड उन दोनों चीजों से मैं एक्चुअल में अभी मैं इंजीनियरिंग के पैकेज जितना कमा रहा हूँ। क्या बात है! हाँ, मतलब एक्चुअली मेरा 10th के बाद डिप्लोमा किया है। हाँ। डिप्लोमा भी स्टिल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसके पैकेज जितना अभी मैं अर्न कर रहा हूँ। भाई आपने इंजीनियरिंग वालों को पीछे छोड़ दिया। हाँ, और मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई है अभी। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। तो अभी है वो सारी चीजें। एंड अभी मैं इसको और भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। श्योर श्योर, मैं मतलब चाहूंगा कि आप बहुत आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो आपके Thank you. इंस्पायर। भाई लिटरली आप बोल रहे हो इंजीनियरिंग जो कर रहा है बंदा उससे ज्यादा पैसा कमा नहीं, रहे हो। उसके अभी तो इक्वली कर रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में जो डिप्लोमा लेवल को जो पैकेज मिलता है स्टार्टिंग एंट्री लेवल पे, आप बता सकते हो कितना पैकेज, पैसे वगैरह? जब लास्ट टाइम जो प्लेसमेंट मैं जितना जानता हूँ तो सबको 25 से 30 के अंदर ही मिला था। हाँ। 25,000 पर मंथ और टू अभी आप 30,000 इतना पर कमा मंथ। रहे हो। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम अर्निंग राइट नाउ। और आपकी एज कितनी है अभी? सिर्फ 20 राइट नाउ। मतलब अभी आप जस्ट 20 की एज में हो और अभी आप अर्निंग कर रहे हो, प्लस आपका पैशन फॉलो भी कर रहे हो। हाँ, बहुत सारों को ऐसे ड्रीम्स होता है भाई। हाँ, वो बात है। एंड इस सब के पीछे ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का हाथ है। अगर वो नहीं कर पाते तो मैं भी एक कॉर्पोरेट लाइफ जीता था नॉर्मली, जो बाकी लोग जैसे जी रहे हैं, जो कि मैं नहीं जीना चाहता। भाई आप मतलब मैं खुद अभी ऐसे सोच रहा हूँ भाई, अभी आप 20 की एज के हो, पैसे कमा रहे हो, पैशन भी फॉलो कर रहे हो, दोनों चीजें मैं साथ में और लेकर कर रहा हूँ। ड्रीम्स भी आपके मतलब अभी आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, और मेरे को पक्का लगता है आप अचीव करोगे ही और बहुत थैंक यू। ऊपर तक जाओगे। तो मतलब अभी आपने ऐसा कहा कि पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, तो पेरेंट्स का क्या मतलब ऐसे व्यू है लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म आपके ऊपर, ऐसा कुछ बताना चाहोगे आप? एक्चुअली एक मतलब क्या ऑनेस्टली मैं पर्सपेक्टिव बताऊँ है? तो मेरे पेरेंट्स चाहते कि अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ पहले। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो मुझे चाहते कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए। रीजन क्या है, हमने पास्ट फ्यू इयर्स में ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस किए हैं
जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को थोड़ा मन में ऐसा कुछ वहम जैसा कुछ रह गया है। तो वो कुछ डाउट है, कुछ डर टाइप की चीज़ है उनके मन के अंदर। तो वो चाहते अभी कुछ मेरा स्टेबल अर्निंग सोर्स हो जाए, जो कि अभी मैं जितना भी अर्न कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो स्टेबल नहीं है। इतना जो भी कर रहा हूँ वो एक्सपांड भी करूंगा, स्टिल वो एक तरह से स्टेबल नहीं होगा। तो वो चाहते कि एक बार में एक स्टेबल अर्निंग सोर्स मिल जाए। दैट्स व्हाट पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी राइट नाउ। इसमें मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब स्पोर्ट्स अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है हमारे इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मतलब बोल रहे होंगे हम्म। मतलब गवर्नमेंट जॉब कर लो, हाँ। ये छोड़ दो ऐसा। एंड एक्चुअली में ये बात ऐसी कि स्पोर्ट्स से भी मुझे गवर्नमेंट जॉब अगर मिल सकती है, लेकिन मुझे इसके ऊपर अभी काफ़ी काम करना बाकी है। तो दोनों हाथ में लड्डू है मेरे, देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। गवर्नमेंट में कैसे मतलब जॉब का है अपॉर्चुनिटी? गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो एक हम फिटनेस कोच की तरह भी बन सकते हैं। नॉर्मल जिम PT ट्रेनर टीचर। हाँ, पीटी ओके। टीचर हो गया, हाँ। जैसे जिम के अंदर हो गया, हाँ। जैसे कि स्पोर्ट्स टीचर हो गया कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। एंड मैं इसकी चीज़ के बारे में अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं बताने वाला कि ये मेरा थोड़ा गोल के रिलेटेड भी है, एंड अभी मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता। कोई नहीं हो तो ये मतलब आप अभी बता रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब में भी स्पोर्ट्स का बहुत है, तो PT टीचर भी मतलब वो हो गया, और इसके अलावा है जॉब? इसके अलावा फिर एक कोचिंग ही है, लेकिन प्राइवेटली है, एंड जो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो पर्सन के पोटेंशियल ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है, एक पर्सन ने एक लेवल तक कितनी मेहनत कर ली, बहुत तगड़ी मेहनत कर ली कि वो इंडिया में सबसे बेस्ट हो गया, देन उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। फिर अगर उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक भी जाती है तो भी उसको उसके करियर में उतना इफेक्ट नहीं करेगा। वो एक गवर्नमेंट कोच है, वो जो करवाएगा वो चलता रहेगा। लेकिन प्राइवेट कोच में ऐसा नहीं होता, उसको हर टाइम खुद को इम्प्रूव करता रहना पड़ेगा। हर डे जैसे स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर रहा है, वैसे उसको खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी ऐसी है। तो अभी आप मतलब दूसरों को कोचिंग भी देते हो, तो आपके जो कोच है तो वो कैसे ट्रेनिंग कराते हैं आपको? एक्चुअली अभी मैं जो करवा रहा हूँ कराटे के लिए, मैं अभी उसकी प्रैक्टिस में अभी नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो उनको जो जैसे ट्रेडिशनली जैसे प्रैक्टिस मेरे कोच दूसरे स्टूडेंट्स को करवाते थे वैसा तो चल ही रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा वो शेड्यूल से थोड़ा हट चुका है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जस्ट मैं अभी रिसेंटली MMA ज्वाइन किया है, मेरी खुद की प्रैक्टिस मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ। और जो मुझे मेरे कोच ने मुझे जिस हिसाब से प्रैक्टिस कराई थी, जिस लेवल का मुझे 2 साल के अंदर एक नेशनल लेवल का प्लेयर बनाया, मैं अपने बच्चों को वैसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लिटरली मतलब आप मतलब बहुत सोच रहे हो। हाँ। तो ये बच्चों का आपने अभी कहा कि ऐसे मेडल्स या फिर अचीवमेंट करे, अभी की जो यंग जनरेशन है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यंग जनरेशन में अगर हम पहले बच्चों की बात करें तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को काफी स्पॉइल कर रखा है। पहले करते थे? पहले बिल्कुल भी नहीं, बहुत काफी कम हुआ करता था, काफी हद तक कम। लेकिन वो अभी बहुत बड़ी है स्पॉइल करना। कैसे? उनके बच्चों को कुछ भी बच्चे शरारत करते हैं घर में, शैतानियाँ करते हैं, तो पेरेंट्स कुछ नहीं, उनके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं और बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। एंड ये उनको रियलाइज नहीं होता कि उनके बच्चों के लाइफ पर वो कितना नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा कहना चाहोगे अभी जो जनरेशन है इंस्टाग्राम रील्स कुछ ज़्यादा स्क्रॉल कर रही है। हाँ, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें भी ऐसे बच्चों के हाथ में लग जाती है उस रीजन से। एंड वो ऐसी डार्क रियलिटी से पहले ही एक्सपोज हो जाते हैं, टाइम से पहले, जो नहीं होना चाहिए। देन उसके ये जो चीजें हैं इनके बिहेवियर में आने लगती है, और वो हमारे पास ऐसे काफी एग्जांपल है जो इनके ऐसी डार्क रियलिटी सामने आई है बच्चों के सामने, और वो उस हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं। तो अभी की मतलब जनरेशन चल रही है, जेन जी जनरेशन भी बोल सकते हैं, तो वो जनरेशन आपको कैसे लगती है? वैसे अभी हाँ, मैं अभी जेन जी का ही हूँ, लेकिन मुझे सही बताओ तो मुझे खुद को जेन जी बोलने में शर्म आती है।
मैं इस जनरेशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। तो आप डिफाइन करोगे जेन जी जनरेशन मतलब कैसे टाइप के? जेन जी में भी एक्चुअली हम देखने जाए तो दो तरह के लोग हैं। हाँ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं हाँ और दूसरा है कि काफी स्पॉइल्ड है। जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं और उनसे तो ऑब्वियसली मैं काफी इंस्पायर होता हूँ, जो नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, नए नए अर्निंग के सोर्स कर रहे हैं, नए नए तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए और ट्राई कर रहे हैं। रीजन, जेन जी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थे। इंटरनेट है हमारे पास, पेरेंट्स का सपोर्ट है, काफी कुछ है हमारे पास। तो वो कुछ जो जेन जी के जो बच्चे हैं उस चीज का काफी अच्छे से फायदा उठा रहे हैं एंड वो अपनी लाइफ में काफी अच्छा उखाड़ भी रहे हैं। जैसे कि आप। एंड जो कुछ है जो स्पॉइल हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको पता ही नहीं कि उनको उनकी लाइफ में करना क्या है। वो किस लिए जो भी अभी कुछ कर रहे किस लिए कर रहे, आगे चल के क्या करेंगे, आगे उनके साथ क्या होने वाला है, कुछ पता ही नहीं। उनको बस अभी के लिए खुद से जीना और खुद के लिए एक एक कंफर्ट जोन में जीना है। कंफर्ट जोन में उनका आता है फूड, उनका बेड, उनका स्मार्टफोन, दैट्स इट। और वो लोग कुछ नहीं चाहते। एंड अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी हो जाती है देन वो टेंट्रम छोड़ना शुरू कर देते हैं। घर में तोड़फोड़ करना, कोई ड्रग्स लेना, कोई बाहर की ऐसी कोई चीजें में सब्सटेंस लेना शुरू कर देना, वगैरह वगैरह। एंड जेन ज़ी में सबसे कॉमन चीज इसकी वजह से ये आ रही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत है अभी। हाँ, एक जेन जी एंड इनके अपर जनरेशन में भी थोड़ी बहुत आ रही है। जेन जी में तो अभी बहुत सारे बच्चे, लेकिन जो मेरी तरह जेन जी में है, 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, इन सब चीजों में जो स्पॉइल हो चुके किड्स हैं वो बेरोजगारी होने की वजह से। अभी जस्ट रिसेंटली देखा होगा ये महाकुंभ मेले का, उनको टिकट नहीं मिली तो उन लोगों ने कैसे क्या कुछ नहीं किया है। हाँ ट्रेन के चीजें तोड़-फोड़ किए और सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को सब डैमेज किए। तो ये सब उसी सब चीजों का नतीजा है। मतलब जेन जी जनरेशन अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, काफी अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्लेस देखते नहीं है। ये मतलब इशू तो है हमारे। काफी बड़ा इशू है। पहले हम बोलते थे कि इंडिया का यूथ इतना ज्यादा है तो हमारी ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सही है। लेकिन जो भी यूथ है वो यूथ ऐसे जेन जी में इस टाइप की यूथ है, तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में इंडिया ग्रो भी करेगा या फिर नहीं। एक डिबेटेबल क्वेश्चन है ये। जैसे कि आपने बताया कि मतलब अभी यंग जनरेशन है वो मतलब बेरोजगार बहुत है, तो उसके बारे में कुछ कहना है? मतलब क्या करना चाहिए बेरोजगारी खत्म करने के लिए या फिर अर्निंग करने के लिए, उसके मतलब रिलेटेड कुछ आप बताना चाहो तो? एक रीजन में एक पॉइंट है वो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। काफी लोग बेरोजगारी के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कितनी वैकेंसी निकालेगा, निकाल कर भी कितनी वैकेंसी निकालेगा? अगर जॉब की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो निकालेगा कैसे? जॉब की रिक्वायरमेंट कैसे होगी? कोई जॉब क्रिएट करेगा तब, और वो जॉब क्रिएट करना पीपल के हाथ में। पीपल को लोग एजुकेट होंगे, जो भी अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे जो 8th भी पास नहीं करते, 10th भी पास नहीं करते, वो पढ़ते ही नहीं है या फिर कोई और तरीके से एजुकेट नहीं होते। तो वो सब चीजें होगी नहीं तो फिर जॉब क्रिएट कैसे होगी? जॉब क्रिएट नहीं होगी तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही। और दूसरी बात, जो भी अभी जो लोग हैं उनके पास कोई पैसिव स्किल्स नहीं है। मान लो कि ये एजुकेशन बेस्ड ऊपर जो भी जॉब क्रिएट हो सकती थी उतनी तो हो गई, एंड उसके सामने पीपल इतने सारे हैं कि हम सबको तो ले नहीं सकते। और अभी तो एआई का भी बहुत चल रहा है। हाँ, वो भी जॉब्स खा रहे हैं सबको। वो भी जॉब खा रहे हैं। देन अभी जितने भी उन लोगों ने पढ़ाई के रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम से जो भी स्किल सीखी वो आज के टाइम पे उतना काफी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए, उनके पास डिग्री तो है लेकिन वो उनके लिए उतना काफी नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इंजीनियरिंग कर ली मगर क्या कुछ सीखा कुछ पता नहीं। क्या कुछ सीखा वो भी पता नहीं, और पता होने के बावजूद भी उनको काम आ नहीं रहा। रीजन, उनकी स्किल कहीं ना कहीं लैक हो रही है। दूसरा कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं वो नहीं है। मतलब हम इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि कोई
एक स्किल के बेस पे आप आज के earning टाइम पे कोई नहीं एक कर सकते। स्किल के बेस पर हम नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमारे पास 2-3 स्किल ऐसे तो होनी चाहिए जिसके ऊपर हम अर्न कर पाए, या फिर वो एक स्किल को इतनी बेटर बनाओ कि हम उससे अच्छा दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये 2 ऑप्शन के सिवाय तो और कुछ नहीं हो सकता। एक कुछ ढंग का सीख लिया, बस उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लिया, एनर्जी इन्वेस्ट कर लिया, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। पहले हो जाता था, अभी नहीं होगा। मैं से एक बात बता चाहूंगा कि इस स्किल्स का अभी बोला है, तो मतलब अभी कैसा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ ऐसे सोच रखते हैं कि ऑनलाइन स्किल सीखेंगे और ऑनलाइन ही अर्निंग करेंगे। तो मोस्ट ऑफ ऐसे एडिटिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? हाँ, एक्चुअली ये काफी अच्छा वे है पैसिव अर्निंग करने के लिए। हाँ। और कोई एडिटिंग सीख रहा है, कोई फ्रीलांसिंग के लिए कुछ मैंने काफी ऐसे सीएस भी देखे जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हाँ, और अच्छा सा अर्निंग हाँ, कर रहा है। अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं फ्रीलांसिंग। एंड अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे स्कूल में जो टीएफए वाले हैं, हाँ। उसमें से एक जो मुझसे बात हुई, वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जो ऐसे जॉब का भी मतलब वो स्कूल में सिखाना हुआ, वो फ्रीलांसिंग के थ्रू ही हुआ है। पार्ट टाइम वो डॉक्टर भी है, डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो। सीरियसली? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सारे उनके जो पेशेंट के थे सबके मुझे ट्रैक्स रिकॉर्ड भी दिखा है कि वो ये हॉस्पिटल में उन्होंने ये सर्जरी परफॉर्म की है। वो डॉक्टर अभी कितने साल के है? वो डॉक्टर भी आई थिंक 25-26 ईयर्स के हैं, ऑलमोस्ट यंग। हाँ। तो सर्जरी ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे परफॉर्म भी करते हैं एंड अपने हॉबी को भी ऐसे फॉलो करते हैं, वो भी फ्रीलांसिंग के थ्रू। मतलब डॉक्टर प्लस अपना डांसर भी, डांसर भी, प्लस डांसर, गजब एंड कॉम्बिनेशन। प्लस एडिटिंग भी वो खुद से करते सारी चीजों की। हाँ। एंड सोशल मीडिया पे ऐसे मार्केटिंग भी उस चीज की करते हैं। अच्छा खासा मतलब स्किल्स प्लस अपना जो भी ड्रीम्स है वो कर रहा है। तो मतलब तो एक ऐसा एक एग्जांपल था कि एक के साथ अभी 3-4 स्किल्स होना तो बहुत जरूरी है। नो फ्रीलांसिंग से ऐसा कुछ अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अभी एआई का चल रहा है, तो इसके बारे में तो नहीं पूछूंगा, मगर एआई के हेल्प से भी मतलब अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोग्राफी या फिर पीपीटी, मतलब वो भी अभी बहुत ऐसे ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो उसके भी मतलब यूज के हम अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे मतलब आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं अपने एडिटिंग वगैरह, मतलब आपने जो अभी डॉक्टर का एग्जांपल दिया, तो ऐसे आपके फ्रेंड्स है कि ऐसा बहुत अलग अलग स्किल्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं? आपके फ्रेंड्स कैसे है? मेरे फ्रेंड्स भी एक तरह से देखे जाए तो टिपिकल जेन जी ही है। हाँ। कुछ को छोड़कर, जैसे कि एक मैं आपकी ही बात कर लूं। ओके। एंड दूसरे 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो भी पहले थे लेकिन अभी थोड़े अगेन वो जेनजी टिपिकल जेनजी वाले हो गए, तो कुछ अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं उन्होंने। इवन तो एक फ्रेंड है मेरा, वो भी एमए ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल इशू वो फेस कर रहा है, तो उसके लिए वो अभी काम कर रहा है। वो खुद के मतलब उसने पहले बिजनेस भी कर चुका है, जो उसका फील्ड हो चुका था, देन अभी वो जॉब कर रहा है एंड अभी ऐसे थोड़ा स्ट्रगल वो कर रहा है। आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं? मेरे फ्रेंड्स काफी कम है, पहले से काफी कम है। मतलब कम कैसे हुए, आप बताओगे? मेरे कांटेक्ट काफी ज्यादा है, कांटेक्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रेंड्स मेरे काफी कम है। मैं काफी लोगों को जानता हूँ, काफी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो भी है वो बहुत कम है। मतलब जितना ग्रुप छोटा होगा उतना बेटर रहेगा। हाँ, मैं भीड़ में चलना नहीं चाहता, भीड़ को साथ में लेकर भी नहीं चलना चाहता। जो भी है बस अपने घर के हैं, दैट्स इनफ। उसी के बाद के टाइम पे काम आए, अच्छे टाइम पे मजा आता, दैट्स इट। तो अभी आपके कितने फ्रेंड्स हैं? ऐसे तो मैंने कभी गिना नहीं है, मतलब लेकिन रैंडम इन शॉर्ट होंगे 15-20। 15-20, और उसमें से भी आप कट आउट? हाँ, उसमें से भी कट आउट ऐसे होगा कुछ सिनेरियोस में। तो कट आउट होके भी मतलब 3-4 तो मतलब फ्रेंड्स का भी अभी हो गया। अभी कैसा हो रहा है कि लोग अकेले रहना चाह रहे हैं,
मतलब मैं कहना चाहूँ कि एक रूम में बंद होके मतलब अपने काम करे जा रहे हैं, कुछ ऐसे घूमने नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो उसके रिलेटेड कुछ आप बोल उसका सकते हो? रीजन तो मैं सब सिंपल सा भी ये बता रहा हूँ, एक ट्रेंड बन चुका है अकेले काम करने का। हम्म, अभी रिसेंटली 3-4 साल लॉकडाउन के बाद से हाँ एक पता नहीं क्या पोस्ट था, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। हाँ अ, उसमें कुछ ऐसा ही था कि बस अपने आप को अकेला कर दो, ये करो, सिग्मा टाइप का। बस जो भी करना है खुद से करना है और हम हो जाएंगे सक्सेस। सब कुछ छोड़ दो, दोस्ती यारी सब तो कुछ छोड़ दो, इसमें बाकी कुछ जिंदगी छोड़ दो, अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, खुद पे काम करो एंड दैट्स इट, बूम, आप लोग सक्सेसफुल जो करना तो था कर ले। मतलब कुछ ऐसे ये बस एक ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड है। ओके, आपने किया था? एंड नहीं, ये मैंने नहीं किया था। ओके। मुझे पहले से पता चल गया ये कुछ नहीं, फालतू के बस चोचले हैं, वेलेपन के चोचले। बेरोजगार हो के हाँ। ऑब्वियसली उनको कुछ ऐसा सेल्फ इंटेलिजेंस चाहिए ना। उनको भी ऐसा, बेरोजगार बैठे कुछ ना कुछ कर नहीं रहे, उनको भी ऐसा खुद के ऊपर प्राउड करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बस वो उनकी ऐसे सब चीजें होती रहती है। जैसे अभी जस्ट 14 तारीख को ही हुआ, 14 फेब को खुद कुछ को वो, अकेला हाँ कर दो। हाँ, ये आते जाते कपल को ऐसे परेशान करना, ये वगैरह वगैरह। तो बस ये एक उन लोगों का ट्रेंड का एक ये रिजल्ट है अभी। हम्म, तो आपने मतलब तो अभी कहा। ये काफी हद तक सही भी है, हाँ। लेकिन बहुत लिमिटेड। उसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। अकेला रहना नहीं होता, एक सॉलिट्यूड होता है। उसमें बस ये है, काम के टाइम पे काम और दूसरे टाइम पे दूसरा कुछ। बस सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन पता नहीं इस लोगों को बहुत बड़ा हवा बना रखा है। अभी जैसे हमें कपल्स का कहा, हाँ, आपका रिलेशन है, नहीं अभी करंटली नहीं है। करना चाहोगे? इट्स अगर मेरे स्टैंडर्ड की, मेरे लेवल की अगर कोई, स्टैंडर्ड मतलब वो हाँ, स्टैंडर्ड कैसा स्टैंडर्ड, आप बताना चाहो तो? नहीं इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। कोई नहीं। ये काफी ज्यादा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। कोई नहीं, वो तो है। तो ये अभी बहुत ऐसे अपने अभी बातें की, ओवरऑल अभी कैसा हो रहा है मैं बोलूँगा, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, लोग बोल रहे हैं कि मतलब फिटनेस स्टार्ट करना है, मगर वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या बोलता है कि मेरे पास इतने टाइम नहीं है। टाइम का तो आपने कहा कि मतलब वो करना ही पड़ेगा एक स्टेप। और दूसरा ये रीजन है कि मैं ठीक से सप्लीमेंट नहीं लेता, प्रोटीन्स हो गया, कार्ब्स हो गया, मतलब जो भी है वो अवेलेबल नहीं है। इसके कारण भी वो चालू नहीं कर रहे। मेरा फ्रेंड है, उसका नाम नहीं लूंगा, मैं अभी वर्कआउट करता हूँ, मतलब होम वर्कआउट वगैरह, तो मैं भी उसे ही बोल रहा हूँ कि तू भी आ जाके वर्कआउट करने। तो मेरे को क्या बोलता है कि वो टाइम नहीं है सही, और मेरा खाना ठीक से नहीं हो रहा। ओके, तो ये खाना और वर्कआउट के मतलब कुछ रिलेटेड है? एक्चुअल में खाना और वर्कआउट एक दूसरे से को रिलेटेड ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी डाइट खराब हो तो आप वर्कआउट करना भी बंद कर दो। ये तो चीज ऐसी होगी, आपको कहीं पर जाना है, आपकी बाइक खराब हो गई तो क्या आप पैदल भी नहीं जाओगे, दूसरे कोई जरिए से भी नहीं जाओगे? ये ऐसी चीज है। तो मेरे ऐसे कई ये सारे फिटनेस एक फ्रेंड्स हैं। गोल है, हाँ। उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिव होना पड़ेगा और आपकी डाइट भी और बाकी जो पैरामीटर है वो भी सही रखने पड़ेंगे। अगर एक पैरामीटर वो भी कम हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं आप बाकी चीज पे ध्यान ना देकर उसको उसके लिए अचीव करने के लिए आप कुछ एफर्ट डालो ही ना। मतलब मैं ऐसा कहना चाहूँ कि कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, एक आप स्टेप ले लो, आप चालू कर दो, वो जो भी होगा फिर अपने आप होता ही जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये होम वर्कआउट का और फूड का भी हो गया। तो आपका जो डाइट है वगैरह, डाइट है जो न्यूट्रिशन आप देते हो, उसमें क्या क्या आप चीजें वगैरह करते हो? एक्चुअली मेरी डाइट काफी सिंपल है। मैं पर डे 200 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ। अभी 2-3 महीने से मेरा वे प्रोटीन का स्टॉक थोड़ा बजट की वजह से मेरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जस्ट मैंने अभी अगेन ऑर्डर कर दिया है, तो डेली मेरा 1 स्कूप प्रोटीन हो जाता है एंड 100 ग्राम पीनट बटर। उसके अराउंड में मुझे एक्स्ट्रा में कभी कभी मैं दूध पी लेता हूँ 500 ml। जो बाकी का खाना जो रेगुलर है, ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, फिर शाम का नाश्ता हो गया, वो चीज़ें तो सारी अलग ही है। तो उसके अराउंड मुझे 120 प्लस प्रोटीन ग्राम, तो ग्राम में प्रोटीन मुझे मिल ही जाता है। दैट्स इट। मेरी डाइट बहुत सिंपल है और कुछ नहीं। जो पीजी में बनता है, अभी तो पीजी में रहता, तो पीजी में जो बनता है, अगर कभी घर में पहले रहता था, पहले अभी मैं एंड अभी बहुत जल्दी साथ में हम
मूव ऑन होने वाले हैं कुछ घर में। देन अगेन जो घर में मेरा खाना होगा वही, एंड मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए अभी जो मैंने बताया, पनीर हो गया, वे हो गया, पीनट बटर हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। डाइट मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, काफी सिंपल सी चीज है। आप क्लीन खाओ, हाई प्रोटीन खाओ, और हाई प्रोटीन के लिए सोर्स कौन से एक बार गूगल कर लो, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। और जंक फूड ना खाए। हाँ, अगर आपने एक बार हाई प्रोटीन डाइट खाना शुरू कर दिया, आपको भूख कम नहीं लगने लगी, तो जंक फूड तो ऐसे ही कम हो जाएगा। और ये सब आप एक बार इस जर्नी आपने स्टार्ट कर दी, तो ये सारी, ये जंक फूड की हो गई, ओके, जल्दी उठने की हो गई, या फिर जल्दी सोने की हो गई, ये सारी हैबिट तो खुद से बन जाएगी। एक बार स्टार्ट तो कर। और प्रॉब्लम यही है अभी, ऐसे अभी हैबिट का बोला, तो अभी मोस्ट ऑफ कैसा हो रहा है कि जितने भी मतलब यंगस्टर है वो मतलब रात को ज्यादा जग रहे, बोल रहे रात को एक्टिव बहुत होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? रात को एक्टिव होने का भी रीजन ये लॉकडाउन है। एक्चुअली लॉकडाउन ने काफी लोग, मतलब हर एक की जिंदगी काफी हद तक बदल दी है। पहले लोग उनके पास फोन एंड अनलिमिटेड इंटरनेट होने के बावजूद भी रात को 10-11 बजे तो सो जाते थे मैक्सिमम लोग। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सबकी नौकरियां चली गई, तो फिर नौकरी में पॉज आ गया बीच में, देन उनके पास कुछ टाइम था नहीं करने के लिए, सुबह भी फ्री, दोपहर को भी फ्री, शाम को फ्री, रात को फ्री, तो उनका पूरा स्लीप साइकिल उस चीज में बिगड़ चुका है। रात को सीरीज देखते थे, कभी कभी ऐसे ही रात को सारा दिन घूमते थे, दोपहर को सोते थे, ऐसा सब करके उनका स्लीप साइकिल काफी खराब हो गया, और वो अभी तक कंटिन्यू ऐसा चलते जा रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मतलब रात को ऐसे मतलब काम करते हैं, वो अच्छा खासा काम भी करते हैं, तो स्लीप साइकिल पे इफेक्ट करता है, मतलब रात को देर से सो और सुबह देर से उठो, तो मतलब कुछ इफेक्ट करता है, रात को लेट सो और सुबह लेट उठो? एक्चुअली उस बारे में तो मुझे कुछ इतना पता नहीं, जैसा आप बता रहे हो। अगर आप रात को भी लेट सो रहे हो, सुबह भी लेट सो रहे हो, तो आपका एक जो स्लीप साइकिल के लिए जो दिमाग बताता है कि 9-10 बजे सो जाना है, 11 बजे सो जाना है, उसको तो आप फोर्स कर ही रहे हो ऑब्वियसली, वो तो आपके नेगेटिवली इफेक्ट करेगा ही। लेकिन जो बाकी चीजें होती है जो हमारे सोने टाइम होती प्रोसेस होने वाली होती है, जैसे हमारी बॉडी की रिकवरी हो गई, कोई सेल डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना, जैसे वर्कआउट के टाइम पे हो गया, या फिर कोई भी और रीजन से वजह से हो जाता है, ठीक है, तो वो सब के लिए एक प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है, एक पीरियड ऑफ टाइम जरूरी होता है, जैसे 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। अगर वो टाइम मिल जाता है तो आपकी बॉडी में वो रिकवरी होती है। लेकिन अभी जैसा कहा कि लेट सो रहे, ओके, एंड जल्दी उठ रहे, तो उस बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप जितने बजे सो, जितने बजे उठो, इन शॉर्ट आपका 7 to 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये इस बात में कितनी सच्चाई है वो मुझे पता नहीं। ओके, तो हमने काफी कुछ ज्यादा बातें कर ली है। हाँ, अभी लास्ट में मतलब ओवरऑल व्यू आप देना चाहो ऑडियंस को, आप दे सकते हो। मैं लास्टली एक ही चीज कहना चाहूंगा, अभी जिस हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है, जिस पेंडेमिक्स आ रहे हैं, ओके, ग्लोबली जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, दूसरा हमारे जो भी फूड के जितने भी डिशेस हैं वो भी प्योर नहीं आने शुरू हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो रही है, छोटे से छोटे लेवल पर मिलावट हो रही है, ओके, एंड ऐसी सारी सिचुएशन के अगर वो लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, ऐसे अपनी स्लीप साइकिल पर ध्यान नहीं देंगे, लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे, तो उनको आगे जाके काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। और फिटनेस का आप बताना चाहो तो? फिटनेस का जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है, आप अभी से अपनी स्लीप साइकिल सुधारना शुरू कर दो। जो लोग रात के 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक जागते रहते हैं, लोग 10-11 बजे तक सोना शुरू कर दो। देन 5, 6, 7 बजे, 8 बजे, कोई भी आपका कन्वीनियंस टाइम हो, उस टाइम पे उठो, क्लीन खाना खाओ, घर का खाना खाओ, एंड कुछ भी, कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाओ। जरूरी नहीं कि फिटनेस यानी सिर्फ बॉडी बनाना होगा, फिटनेस यानी आप हर वो चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में करना चाहते हो और वो आपसे एफर्टलेसली हो रही है, वही आपकी फिटनेस है। अगर चाहे वो फिर बुढ़ापे में हो या फिर वो जवानी में हो, तो उसके लिए अभी आपको अभी से ही काम करना पड़ेगा। अगर आप जिम भी नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़ जाओ, वो भी नहीं तो कोई कुछ और, लेकिन
जरूरी तो है, कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है। तो मतलब अभी ऑलमोस्ट कितना 1 घंटे के आसपास हो गया है, तो हम अपना पॉडकास्ट अभी हो गया? बस बंद करते हैं। हम्म, काफी अच्छा लगा हाँ मेरे पॉडकास्ट में आए, हाँ। और ये भी पहला पॉडकास्ट है चलिए, मेरा। हाँ आई होप अब फ्यूचर में भी हम बिल्कुल, पॉडकास्ट करेंगे ऐसे काफी वापस हम से। करते रहेंगे, एंड हाँ। नए नए लोगों को भी हम बुलाते रहेंगे। हाँ, तो मिलते हैं बिल्कुल। वापस एक नए पॉडकास्ट में। हाँ। थैंक यू।